हिमाचल प्रदेश इस बार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर सभी सीटें जीती थी, 4 की 4। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यह गृह राज्य है और 1 जून को यहां पर मतदान होना है सभी चारों सीटों पर। इसे लेकर हर तरीके से तैयारी हो रही है और इस राज्य में इसलिए ज्यादा कंपटीशन दिखाई दे रहा है बीजेपी बनाम कांग्रेस, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की जीत अभी हाल फिलहाल ही हुई है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार हमीरपुर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा उन्हें इस बार टक्कर दे रहे हैं। एक और सीट है जो कि बड़ी दिलचस्प है साहब, जिस पर मेरी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी दिलचस्पी है, वो है मंडी। मंडी में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं जो कि उनका राजनीतिक परिवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कांगड़ा की सीट पर कांग्रेस ने आनंद शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और इस बार आनंद शर्मा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये चुनाव अगर वो जीतते हैं तो साबित होगा कि हिमाचल प्रदेश पर उनकी पकड़ कितनी जबरदस्त है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडी की। मंडी की बात इसलिए क्योंकि ये एक प्रथा रही है हिमाचल में और हिमाचल में कई तरह की प्रथाएं हैं और ये राज्य अपने आप में बड़ा मस्त है साहब। तो एक प्रथा है, मान्यता है कि जिसने मंडी जीता उसने हिमाचल जीता। अब मंडी में क्वीन बनाम किंग का मुकाबला है साहब। बॉलीवुड की क्वीन और वास्तविक में किंग विक्रमादित्य सिंह यहां पर एक दूसरे के सामने हैं। कंगना रनौत जिस तरह की बयानबाजी अपने इस पूरे चुनावी अभियान में कर रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग चटकारे भी ले रहे हैं और विक्रमादित्य को बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है कि वो कंगना रनौत के साथ दो चार कर पाएं। तो आइए आपको दिखाते हैं कंगना रनौत की कुछ विवादित बोल। विक्रमादित्य महाचोर, वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। ये लोग मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। तुम लोग विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कंगना रनौत बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि चुनाव में जीत मिल जाएगी तो बॉलीवुड हमेशा के लिए त्याग देंगी और पूरी तरीके से राजनीति में आ जाएंगी। उनके कुछ बयान अपने आप में बहुत विवादास्पद रहे जब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि बहुत मुश्किल रहा और उनको ट्रोल की तरह देखा गया और लोगों ने उनको बहुत ट्रोल भी किया। बहुत सारी बातें हुई, उनको हम नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन मज़ेदार है इस बार मंडी के लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत अपना चुनाव प्रचार और कैंपेन कर रही हैं अद्वितीय है भाई साहब। इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जवाब विक्रमादित्य अपने अंदाज में जबरदस्त दे रहे हैं। इस तरह की कई सारी बातें तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सीट जिस पर हर किसी की नजर है वो है हमीरपुर। हमीरपुर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 5वीं बार इस बार उम्मीदवार के तौर पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की ये सीट रही है। यहाँ पर विरासत की लड़ाई अनुराग ठाकुर लड़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अनुराग ठाकुर को, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका ये गृह जिला है तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो अपनी चलाते हुए कम से कम अनुराग ठाकुर को एक कड़ा मुकाबला तो दें। अब यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, अगर मैं हाल फिलहाल में जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो हम यहाँ की राजनीतिक तस्वीर बेहतर समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे जिसमें कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को वोट शेयर 43.9% मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने 43% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीती थी, यानी कि कांटे का मुकाबला था। कांग्रेस यहां पर रनिंग में यानी कि रेस में आ चुकी है। हाल फिलहाल राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को वहां से राज्यसभा से नॉमिनेट करने में मुश्किल हुई और वहां पर उसी के बाद कांग्रेस में दो फाड़ भी होता हुआ हमने देखा।
तो पहाड़ की राजनीति जो है वो बहुत ही अलग दिशा में चल रही है, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश इस बार एक बहुत ही जबरदस्त स्टेट बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का आकलन अलग अलग है और अलग अलग तरीके की बातें यहां पर कही जा रही हैं, लेकिन कुछ एक बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव हिमाचल प्रदेश से रहा है और हिमाचल की जनता ने उनके चेहरे पर 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में मुहर लगाई है। लेकिन अब वहां पर कुछ बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। हाल फिलहाल हमने देखा था पिछले साल जब वहां पर बहुत बाढ़ और उसके साथ साथ बारिश की वजह से तबाही हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से मदद वहां पहुंचाई गई, लेकिन राज्य सरकार को लेकर और उस राज्य सरकार की मांगों को लेकर कई तरह का विवाद यहां पर है। तो विकास एक बहुत बड़ा मसला आज राज्य के लिए बना हुआ है और जेपी नड्डा ने यहां पर पूरा दमखम विकास के मुद्दे पर लगाया है। दूसरा बड़ा मसला है पर्यटन का। अनरेगुलेटेड पर्यटन की वजह से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ पर्यावरण पर बहुत नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों में पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूकता है और वो अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इस बार पर्यावरण को लेकर क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला है वहां पर सेब की खेती और उसके साथ साथ वहां के लोगों का एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिसे लेकर बड़े बिजनेस हाउसेस को लेकर विरोध बड़े पैमाने पर हिमाचल में देखा गया, जिसका फायदा उठाकर 2022 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली राज्य में। अब वहां पर ये जो बड़े बिजनेस हाउसेस का दखल है, इसे कम हुआ है या ये बढ़ता हुआ दिखेगा, ये अपने आप में एक मसला है। और अंत में एक और फैक्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल में आस्था सबसे प्रथम है। राम मंदिर का मसला बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमाचल के लिए। इसका प्ले आउट होना अपने आप में बड़े पैमाने पर आप होता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से यहां पर परिणाम बदल भी सकते हैं। इसमें आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए।